हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 10। देखिए, हमने 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके आगे और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर एपी, कि जो हमारे पास टर्म दे रखी है वो एपी है या नहीं है। अगर है, ठीक है, इफ एनी, अगर है, देन फ्रॉम एपी फाइंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है इसका। और क्या करना है, हमें नेक्स्ट 4 टर्म लिखनी है, ठीक है। राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट है 2, 5/2, 3, 7/2। देखने पर चल रहा है हमारे को 2, 2.5, 3, 3.5, ठीक है। इसका मतलब ये एपी बनेगी, क्योंकि A1 फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है, A2 कितनी है, 5/2 है, A3 कितनी है, 3, और A4 की वैल्यू कितनी है, 7/2 है। राइट। तो आप देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि इस टर्म में हमें अगर एपी है या नहीं, ये चेक कैसे करना है। कि हम चेक तब कर पाएंगे जब हम इन सबका डिफरेंस निकालें, और डिफरेंस कैसा है, बराबर है A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2, ठीक है। A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, A4 माइनस A3, तो 7/2 माइनस के 3, ठीक है। 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4, 5 माइनस 4/2 यानी कि 1/2। वैसे आपको पता ही है कि 2.5 होता है इसका मतलब, और 2.5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, हाफ। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, मैं तो कहता हूँ आप ऐसे निकाला हो ज़्यादातर, ठीक है। इसे कैलकुलेशन ईजी रहती है। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, 5/2 आपको पता है 2.5 है, 3 में से 2.5 माइनस हुए तो क्या बचेंगे, 1.5 ही बचेंगे। 7/2 का मतलब क्या है, 3.5 में से 3 माइनस होंगे तब भी कितने बचेंगे, हाफ ही बचेंगे। तो देखिए आप, डिफरेंस जो है सबका सेम आ रहा है, और यही है चेक करने का तरीका कि ये एपी है या नहीं है। तो D इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल टर्म्स, देन इट्स अ एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो हमारे पास कितनी टर्म है, A4 है। A4 का मतलब क्या है, A+3D है। हम A5, A6, A7 और A8 4 वैल्यू निकालेंगे। A5, A6, A7 एंड A8, ये 4 वैल्यू हम और फाइंड करते हैं। तो देखिए A5 का मतलब हो गया A4 प्लस D, A6 का मतलब A5 प्लस D, A7 का मतलब A6 प्लस D, एक वैल्यू का हम रखते हैं, और इसका मतलब A7 प्लस D, ठीक है। ऐसा सॉल्व करते हैं। A4 प्लस D, तो A4 उसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू कितनी थी, 7/2 थी, और हाफ क्या था उसका डिफरेंस, D का मान कितना हो गया, 7 और 8, 8/2 यानी कि 4। आप 8/2 लिखो, क्योंकि आपको आगे क्या करना है, प्लस 1/2 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/2, यहाँ लिखोगे आप 9/2 प्लस हाफ, हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, और फिर हो जाएगा 10/2 प्लस हाफ यानी कि 11/2। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो गया आपके पास, 8/2, 9/2, 10/2 एंड 11/2,
ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 5 के बराबर। ठीक है, समझ में आपको, ये आपको निकालना है। सबसे सिंपल है, अगर A5 दे रखा है तो A4 प्लस डी करना है, A6 दे रखा है तो A5 प्लस डी करना है। ठीक है, A7 दे रखा है तो A6 प्लस डी करना है। समझ में आया आपको? तो ऐसे ही हम और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन हैं। थर्ड का हम लेते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, हमारे पास ये 4 टर्म है और इन चारों टर्म्स को हम वैल्यूज देखते हैं कि कैसे कैसे हम कैरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आप ध्यान से देखिए, √3, √6, √9 एंड √12, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, √3 है, A2 क्या है हमारे पास, √6, A3 क्या है, √9 और A4 क्या है, √12। ठीक है, ये 4 टर्म हो गए हमारे पास। तो A1 यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं, क्या हो जाएगा, √6 माइनस √3। ठीक है, देखो √6 में से √3 नहीं जा सकता। A3 माइनस A2 करते हैं तो √9 माइनस के √6। A4 माइनस A3 करते हैं तो √12 माइनस के √9। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, देखो √6 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 करूँ तब भी √3 × √2 होगा। ठीक है, एक बार देख सकते हैं, ये √6 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, √6 की वैल्यू क्या है भाई, √3 × √2। और अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, माइनस के √3 आगे आ ही रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 और बाहर आ जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, आप देखो अगर कंपेयर करो, ऐसा कुछ वैल्यू बनती है यहाँ पर। तो √12 का मतलब क्या होता है, 4 × 3, ये हो जाएगा 2√3, और √9 का मतलब कितना होता है, 3। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसके साथ में मैच कर रही हो, ये ना। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे साथ, मैं ऐसा इसको √3 × √3 लिख दूँ तब भी मेरे पास, जब मैं देख लेता हूँ करके, अगर कुछ भी वैल्यू बनती है ऐसी, तो मैं कहूँगा आपसे कि हाँ ये मैच कर रहा है। ये हो जाएगा √3 और कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ बच गया 2 माइनस, यहाँ बच गया √3। तब भी हम कह सकते हैं कि इसकी जैसी वैल्यू नहीं आई है ना। तो हमारे पास इस जो टर्म है ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP नहीं है, इट्स नॉट अ AP। तो इस तरह से आपको चेक करना है हर एक क्वेश्चन को कि कौन सी टर्म AP है और कौन सी टर्म AP नहीं है। राइट, तो अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे इसी पर, थर्ड का ही। देखिए आप, थर्ड का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 8th क्वेश्चन। 3 है, 3 प्लस √2 है। ठीक है, 3 प्लस 2√2 हो गया और 3 प्लस 3√2 हो गया। स्टार्टिंग वाली वैल्यू सेम है सब में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट आपको A1 A2 के मान लेके देखो, A1 का मान क्या हो गया 3, A2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस √2, A3 की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 2√2। ठीक है, और A4 की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 3√2। कोई दिक्कत? तो अब हमारे पास हम ले रहे हैं A2 माइनस A1। तो 3 प्लस √2 में से माइनस करेंगे हम किसको, 3 को। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया √2। ऐसे कैंसिल हो सकता है। ठीक है, देखो √2 में 3 जुड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 से 3 माइनस किया है। ठीक है, तो आराम से कैंसिल हो सकता है। और A3 माइनस A2
क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, यानी कि 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस के √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 में से √2 गया, 2√2 में से एक √2 गया तो क्या बचेगा √2, वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसे ही A4 माइनस A3 करोगे तब भी सेम आएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, अब वापस से हम क्या लेते हैं, माइनस के 3 माइनस के 2√2, तो 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से माइनस के 2√2 को तो क्या आ गया √2 आ गया, ठीक है। 3 में से 2 गए तो एक ही बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 1√2, तो इसका मतलब ऑल कॉमन डिफरेंस, यानी कि हम कहें तो ऑल डिफरेंस आर सेम देन इट्स कॉल्ड AP एंड हेयर D बराबर क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो ऐसे आपके पास आगे की टर्म अगर निकालनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 प्लस 3√2 है, दिखने पर पता चल रहा है कि आगे क्या आएगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 7√2, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट 4 टर्म्स ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3√2 में आप क्या जोड़ोगे √2 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2, ठीक है। ऐसे ही अगले टर्म क्या हो जाएगी 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2 और 3 प्लस 7√2। मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ, लेकिन आपको पता चल ही गया होगा कैसे हुआ ये, तो इस वजह से आपको दिक्कत का टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ले ले, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, यानी कि ये तो हमने डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये क्या होती है सब निकाला। अब हमारे पास आता है जनरल फॉर्मूला, उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो nth टर्म और जनरल फॉर्मूला ठीक है। तो हमारे पास nth टर्म या जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देखते हैं। इस टर्म में हमारे पास जो टर्म बन रही है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपने पढ़ा भी था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा आपको बताया था, ठीक है। इसको मैं जनरल टर्म बताऊं तो a का मतलब क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 कॉमन है, तो ये फॉर्मूला आपके पास है, और ये है आपके पास nth टर्म यानी कि an, राइट। हम लिखते हैं an से, an का मतलब क्या होता है nth टर्म, या ठीक है। तो अब आपको ये चार चीजें में से कोई 3 चीज मिल जाएगी, an और d में से, और आपको एक जो टर्म है आपको बतानी है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, वापस क्या है, फाइंड दी 30th टर्म, जब भी ऊपर th लिखा आ रहा है क्या है, वो n की वैल्यू है, 30th एंड nth टर्म ऑफ AP क्या दे रखी है आपको 10, 7, 4, ठीक है, वैल्यू कम हो रही है। तो देखिए आप ध्यान से, a का मान क्या है 10 है, स्टार्टिंग से वैल्यू, डिफरेंस क्या है इसका देखो 7 माइनस 10, तो माइनस के 3, 4 माइनस 7 माइनस के 3, मतलब d की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 3 हो गई, ठीक है, वैल्यू कम हो रही है, वो तो प्लस ही रहा है लेकिन माइनस 3 प्लस हो रहा है तो वैल्यू कम ही हो जाएगी। और nth जो मान है यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 30। अब क्या पूछा गया आपसे कि इस टर्म की वैल्यू बताओ, यानी कि an की वैल्यू बतानी है, an कौन सा an, a 30,
ठीक है, A30 बताना है आपको। तो A30 बताना है, तो A30 का मतलब क्या हो जाएगा आप बताइए। अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 10, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितनी है 30 n, तो 30 - 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -3। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 29 इंटू -3। 29 इंटू 3 कितना होता है भाई 87 होता है। इन प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगी, 87 में से 10 माइनस हुए तो माइनस के ही 77। तो बताइए आपके पास ये टर्म आई है, ये आपके पास सॉल्यूशन हुआ, यानी कि ये 30 टर्म हो गई। A30 का मतलब क्या हो गया, 30th टर्म मिल गई आपको, और 30th टर्म मिल गई है तो इसको इसकी 77 टर्म कैसे आएगी, देखो 4 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 1, फिर अगले वैल्यू क्या होनी चाहिए -2, कि 3 माइनस कर रहे हो, ठीक है भाई। 1 माइनस, कहीं तो हम 1 में -3 को ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस -3 कितना आएगा भाई 3 में से 1 चला जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। तो ऐसे करते करते 30वें नंबर पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -77 आएगी, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब nth वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं इसका। तो nth वैल्यू का मतलब क्या हो गया an। तो an में क्या करेंगे हम, n की जगह कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी के अंदर n की जगह कोई वैल्यू नहीं रखते। तो a प्लस a का मतलब कितना है भाई 10 है, a की वैल्यू है 10, n की जगह कुछ रखना नहीं है, d का मान कितना है भाई -3, ठीक है। तो 10 प्लस -3n, ठीक है, और माइनस प्लस के 3, 10 और 3 कितने हो गए 13 प्लस -3n, ये हो गया आपका an। यानी कि आप n की जगह मान रखते जाओ और आपको वैल्यू आती जाएगी। अब यहाँ पे भी n का मान, n की जगह मान रखोगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, क्या 77, 30 - 3 इंटू 30, तो 30 इंटू 3 माइनस के कितने हो गए बताइए 90। अब 90 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे -77 ही बचेंगे ना, ठीक है। तो ये आपके पास n टर्म हो गई। अब n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाओ, आपके पास वैल्यू फाइंड होती जाएगी भाई। फर्स्ट टर्म तो मिलती है, मतलब 3rd से 4th टर्म तक मिलती है, तो n का मान मैक्सिमम 5 या 6 रखना होगा आपको, और आपको आगे वाली वैल्यू मिलती जाएगी, आगे वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह और सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।